उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आप लोग ने मुझे बोलने का मौका दिया। अभी पिछले दिनों में राजस्थान में चुनाव हुए थे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर घोषणा करी कि वहां के लोगों को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है, हमने तो आपकी सरकार 9 साल से बनाई हुई है, हमारे यहाँ पर 1150 रुपए लगातार गैस सिलेंडर मिला। यहाँ भी लोगों ने क्या गुनाह किए हैं कि उनको 450 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि 450 रुपए में यहां भी गैस का सिलेंडर दिया जाए। दूसरा, मैं सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि जातिगत जनगणना जो एक पूरे देश की आज मांग है, उसको हरियाणा के अंदर भी कराया जाए। अगर हम सामाजिक और आर्थिक रूप से चाहते हैं, नहीं एक बीच में नहीं, वो बोल रहे हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से बता देना, अगर हम मजबूत करना चाहते हैं किसी समाज को, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको हरियाणा के अंदर उसको लागू किया जाए। देखिए, यही तो तकलीफ है बहुत सारे लोगों की, वो नहीं चाहते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक समान रूप से जो अधिकार है वो सबको नहीं मिल पाएंगे। तो मेरी आपके माध्यम से ये है कि इसको यहां पर कराया जाए। दूसरा, हमारा ये प्रदेश है एक्सीडेंटल रेट के ऊपर सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्सीडेंट होते हैं तो हरियाणा के अंदर होते हैं। हमारी सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से एक्सीडेंट के जो रेट हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये रेट का डाटा है, जिसमें 2021 के अंदर 14,830 एक्सीडेंट हुए थे और 2022 में ये बढ़कर 16,000 हो गए। तो मुझे लगता है सबसे जरूरी हम लोगों के लिए है कि हम इस और ध्यान दें। हमारे जो हाईवेज हैं उनके ऊपर बहुत जगह आप लोगों ने भी देखा होगा सही तरीके साइन नहीं लगे होते या कहीं जगह वो खराब हो चुके होते हैं, तो उनको ठीक करने की जरूरत है ताकि इस तरह की चीजें वहां पर ना होए। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या आज जो प्रदेश की है वो बढ़ता प्रदूषण है। उस पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। आज हम देखते हैं किस तरह से हमारा जो AQI रेट है वो कितनी जगह 900 से ऊपर हमारा दिल्ली गुड़गांव के अंदर चले जाता है, उसको हम किसी भी तरीके से ठीक करें। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम की एक बहुत बड़ी कमी मुझे लगता है आज इस प्रदेश के अंदर है। बहुत सारे हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ना मिलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूंगा कि ये बहुत लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं जिन्होंने किसी भी रूप से इस प्रदेश का नाम रोशन करने के बजाय कहीं कमी किया है। हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं उनको मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो आज के युवाओं को नए खेलों की तरफ जो हमारा ध्यान है उनका बढ़ेगा। हर विधानसभा सत्र के दौरान मैंने ये मांग उठाई थी, हमारे रेवाड़ी और धारवेड़ा के अंदर जो बस स्टैंड अब तक नहीं बन पाया है। आज करीबन 7 साल बीत चुके हैं। जब मेरा पहली बार सवाल लगा था तब मैंने ये प्रश्न भी लगाया था, ये कब बन जाएगा। हर वर्ष जो जवाब आता है उसमें यह आता है कि बहुत जल्द काम इसका शुरू हो जाएगा। तो मेरी आपके माध्यम से ये मांग है कि बहुत जल्द हमारा ये बस स्टैंड जो रेवाड़ी है और धारवेड़ा का है ये बन जाए। इसके अलावा एक 200 बेड के हॉस्पिटल की भी घोषणा सरकार द्वारा करी गई थी। आज करीबन 7 साल बीत जाने के बाद भी उसका काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। तो मेरी आपसे ये मांग है कि उसको जल्द यहां पर बनाया जाए। 2016 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज की भी घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने करी थी, उसके ऊपर एक ईंट भी आज तक नहीं लग पाई है। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि उस काम को जल्द कराया जाए। एम्स का तो मैंने आज मेरा सवाल भी उसके ऊपर लगा था। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े ही दुख की बात है कि आज हमारी माताएं बहनें धरने के ऊपर बैठी हुई हैं कि एम्स को बनवाने के लिए, जहां 9 साल बीत जाने के बाद भी उसका काम शुरू नहीं हुआ। बहुत बार हमें आश्वासन दिए गए कि उसका काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, पर आज उसकी जो बाउंड्री वॉल है उसका काम भी अब तक ना शुरू होना यह दर्शाता है कि भाई कितनी सरकार की ये इच्छा है इसको बनाने की। इसके अलावा एक पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर है। उसके लिए ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि एडिशनल वाटर टैंक बनाया जाएगा, पर उसके ऊपर कोई काम नहीं हो पाया।
ये सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बहुत नारे देती है, श्री पर हम लोग देख रहे हैं राव जिस तरह दान से सिंह जी